जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द नारायणा टाइम्स और इस समय हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर में। और जैसा कि हमारे साथ मैम हैं और मैम से जानकारी लेंगे कि मुजफ्फरनगर की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली वो कैसी है, क्या उसमें और कुछ जो है नए चेंजेस आने चाहिए या जो है क्या बदलाव उसमें कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? अनुराधा मैंने। और मैम जैसा कि आपको पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति भी लागू हुई थी और काफ़ी सारे उसमें भी बदलाव किए। तो ऐसे ही आपका जो जनपद मुजफ्फरनगर है, तो इसकी शिक्षा व्यवस्था जो है कैसी है और क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी भी स्कूल या किसी शिक्षण संस्था के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, पर ये ज़रूर कहूँगी यहाँ सुधार होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ। मैं एक संगीत अध्यापिका हूँ, जी। बट यहाँ जो एकेडमिक है वो बिल्कुल सही नहीं है। ना तो यहाँ बच्चों की कोई सुरक्षा है, ना कुछ है। डिग्री कॉलेज देखो, वहाँ पे आ रहे हैं मन चले आते हैं, मन चले जाते हैं। कोई वहाँ वो नहीं कि भाई कोई सुरक्षा हो, लड़कियाँ कॉलेज सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएँ। यूनिफॉर्म लगने के बाद भी कोई वो नहीं होता। मॉल पास में पड़ता है, हम तो जब आते जाते हैं स्कूल से यही देखते हैं कि बच्चे मॉल में भटक रहे हैं। अरे क्या उनके पेरेंट्स को खबर नहीं? अगर ऐसा है तो अटेंडेंस को भी आप ऐसा स्ट्रिक्ट बनाओ ना कि अटेंडेंस हमारी इतनी होनी है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे। आजकल तो ये है कोई बच्चे ही नहीं जाते जब स्कूल्स में। और कुछ यहाँ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, पर वहाँ टीचर्स नहीं हैं। अब वहाँ क्या है, बीए पढ़ने वाले टीचर्स हैं। बीए पढ़ने के बाद वो जी एग्ज़ाम दे रही है मैडम, एग्ज़ाम दे रही हैं। अब जब टीचर अभी पढ़ रहा है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? यानी कि मैम शिक्षा में जो है सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा जो है सुरक्षा का है, मतलब सुरक्षित नहीं है। ट्यूशन्स बच्चे जाते हैं रात को 8-8, 9-9 बजे आ रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब इतना स्कूल में पढ़ाए ना कि भाई ट्यूशन्स की जरूरत ही ना पड़े, एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाए उनकी क्लास। भाई पेरेंट्स से मिलकर टाइम बढ़ा दिया जाए स्कूल्स का, भाई एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएं। उसके बाद यह है कि आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं होगी। गरीब घर के बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं पढ़ने। मैंने तो ये देखा, गरीब घर का बच्चा टॉपर होगा अक्सर, और वो उसके लिए जो दिन रात पढ़ता है ट्यूशन में नहीं लगा सकता। मतलब इतना तो स्कूल्स में हो ना कि भाई एक्स्ट्रा क्लासेस चले, जिससे हर वर्ग का जो है बच्चा पढ़ ले, अपनी उसकी परेशानियां जो आती हैं पढ़ाई में वो दूर हो जाएं। तो और मैम इसके साथ ही जो है एज अ पेरेंट्स आप क्या एक्सेप्ट करते हैं स्कूल से कि उन्हें क्या और नए बदलाव करने चाहिए? के लिए तो अब मैं क्या कहूँ कि भाई क्या करने चाहिए। बहुत पेरेंट्स को भी अलर्ट रहना चाहिए। बच्चों को देखे बच्चा जा रहा है ट्यूशन, वाया पता करें अपना हफ्ते बाद 10 दिन बाद कि बच्चा ट्यूशन जाता है नहीं जाता। पेरेंट्स का काम है पैसे देना। अब बच्चा यहाँ से पैसे ले गया, वहाँ ट्यूशन नहीं पहुँचता, मॉल में पहुँच गया, पिक्चर हॉल में पहुँच गया, या कहीं वैसे अपने मटर गश्ती कर रहे हैं। आपको टीचर के साथ भी कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट रखो, वहाँ पता करो बच्चा घर में पढ़ रहा है, बच्चा कह रहा है मम्मी मैं तो वो अपना नेट पे काम देख रहा हूँ। भाई भाया ये तो देखो ना कि वो काम देख पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। नेट में भी तो नहीं पता कोई क्या कर रहा है, उसका मोबाइल चेक करो। भाई यही है कि बच्चे का मोबाइल वगैरह चेक किया जाए, बच्चे ने क्या खोला क्या नहीं। पेरेंट्स को भी अलर्ट रहना चाहिए थोड़ा। बच्चे को पढ़ा, पूछो क्या पढ़ा आपने, और कभी भी सुन लो उससे, आज मुझे बताओ तुमने क्या सुना। चीज रखिए कि ट्यूशन पॉलिसी जो हर स्कूल में बच्चों को तो कई बार कह दिया जाता है क्लास में अगर तुम नहीं लगाओगे फेल हो जाओगे। मतलब हमने खुद देखा है तो कि बच्चा अपने पेरेंट्स को बार बार फोन करेगा मम्मी लगा दो ट्यूशन, नहीं तो वो सर फेल कर देंगे, मैडम फेल कर देगी। और जहाँ कहीं जगह तो देखो ऐसा भी होता है एडमिशन के लिए, अगर आपका एडमिशन कई बार होता है कि नहीं हो पाता, फादर के पास इतना पैसा है मोटी सोर्स ले आए, आज ही हो गया, नहीं तो कहीं गरीब घर के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए रह जाते हैं। आप देख रहे हैं द नारायणा टाइम्स। और जैसा कि नई शिक्षा नीति लागू हुए काफ़ी समय हो चुका है और उसके बाद जो है क्या परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में आए, और इसी पर जो है आज हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो मैम हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? तो शालिनी मैम, जैसा कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और सभी को पता है, और
तो आपके जनपद मुजफ्फरनगर में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था सही है, बट कई स्कूलों में है, कई स्कूलों में अच्छी नहीं है। तो कई स्कूलों में तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। ओवरवर्क भी है, और क्लास में जो है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दी हुई है। मेरे अकॉर्डिंग एक क्लास में 40 अबाव नहीं होना चाहिए। किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा है, तो वो आप सिंगल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, वो दिक्कत आती है। और जैसा कि मैम एजुकेशन में एज अ पेरेंट्स आप जो है क्या एक्सेप्ट करते हैं कि उनको क्या बदलाव करने चाहिए? क्या बदलाव करने चाहिए कि एक तो क्लास में बच्चे पे ध्यान पूरा देना चाहिए, और बच्चे को फोनिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। फोनिक्स, इंग्लिश फोनिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि फोनिक्स अगर पढ़ाएंगे बच्चों को, फोनिक्स से इंग्लिश स्टडी से पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। तो मैम जो है जनपद मुजफ्फरनगर के स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्हें आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे साथ में? ये देना चाहूँगी कि जो क्लास में स्ट्रेंथ 40 अबाउ नहीं होनी चाहिए, है ना, और पूरा टेंशन देना चाहिए बच्चे को। छोटे बच्चों को ज़्यादा टेंशन चाहिए, बड़ों को नहीं चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तन्वी त्यागी है। मैं नारायण ई टेक्नो में एज अ काउंसलर वर्क करती हूँ। तो मैम जैसा कि मुजफ्फरनगर के जो स्कूल हैं तो उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि सेक्शंस कई सारे होते हैं एक ही क्लास के, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो आपका नारायणा ई टेक्नो स्कूल और स्कूल से कैसे अलग है? सर, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ 20 की स्ट्रेंथ हम रखते हैं, सेक्शंस में हैं, इसलिए तो और स्कूल्स में अलग होता है। बिकॉज और स्कूल्स में 40 स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हम सिर्फ ऑलमोस्ट 20 स्ट्रेंथ ही लेते हैं अपने स्कूल में। 20 स्टूडेंट्स किस क्लास में? नर्सरी से। नर्सरी। और उसके बाद मैम? सर, उसके बाद 25, 30। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। हाँ जी सर। नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मुस्कान है। मैं नारायणा में एडमिन डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ। और जैसा कि मैम पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, और अदर स्कूल्स में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, तो नारायणा ई टेक्नो स्कूल अदर स्कूल से कैसे अलग है? नारायणा ई टेक्नो स्कूल अदर स्कूल से ऐसा अलग है कि यहाँ पे नो होमवर्क पॉलिसी होती है, लेस बैक का कॉन्सेप्ट होता है। और हमारा नारायणा ई टेक्नो जो है वो पूरी तरीके से ट्यूशन लेस है। ट्यूशन में बच्चों को जो भी क्वेरी होती है, जैसे स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, उनकी कुछ क्वेरी रह जाती है, वो जाके ट्यूशन में पूछते हैं। तो नारायणा के बच्चों को उसकी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नारायणा की एक्स्ट्रा क्लासेस में ही उनको सारा कॉन्सेप्ट और जो भी उनका क्लियर नहीं हो पाता कॉन्सेप्ट, वो क्लियर किया जाता है।